रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने नगर निगम का वर्ष 2023-2024 के लिए करीब 74,68,000 के घाटे का बजट पेश किया। निगम बजट की खास बातें इस प्रकार है। कुल वार्षिक आय 1,499 करोड़ 6,86,000, कुल व्यय 1,608 करोड़ 74,43,000 है। प्रारंभिक शेष 108 करोड़ 92,90,000 है। महापौर ने कुल 1,607 करोड़ 99,76,000 का बजट पेश किया, जिसमें 74 लाख का घाटा बताया गया है। बजट में मास्टर प्लान के मुताबिक सड़क बनाने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहर के विकास के लिए नए बजट में जो प्रावधान है वे है, निगम की ओर से 200 करोड़ के बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसका उपयोग आय के स्रोत उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। शहर में नगर वन विकसित किए जाएंगे। खारून नदी के शुद्धिकरण के लिए 17 नालों के पानी का शुद्धिकरण किया जाएगा। पौनी पसारी और वेंडिंग जोन का विस्तार किया जाएगा। स्व सहायता समूह को आजीविका कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। टैंकर मुक्त साफ सुथरा शहर बनाया जाएगा। शहरी महिला आजीविका केंद्र खोला जाएगा, जो एक सफर सीटर होगा। युवाओं को रोजगार देने 10 करोड़ का प्रावधान है। कैमरे के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। नगर निगम की ओर से 50 स्मार्ट हेल्थ कियोस्क बनाए जाएंगे, जिससे लोगों को बीपी शुगर की जांच मुफ्त में की जा सकती है। बजट में G20 समिट के लिए 20 करोड़ का प्रावधान है। वहीं बाढ़ नियंत्रण के लिए 18 करोड़ का प्रावधान। फूल चौक से आजाद चौक मार्ग का चौड़ीकरण और फ्लाईओवर बनेगा। कचरा जमा करने 7 करोड़ का प्रावधान। डॉग शेल्टर बनाने के लिए 48,50,000 का प्रावधान है। लारखे नगर से आमापारा चौक अंडरग्राउंड की बलिंग के लिए 4 करोड़ और सभी वार्डों में बुजुर्ग चौपाल बनाए जाएंगे। कुछ हो तो आप जरूर कहें। सर्वसम्मति से माननीय भाजपा के सदस्य, धन्यवाद। रायपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूनत ने कहा है कि सत्यनारायण शर्मा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार यदि स्काई वॉक के निर्माण को रोककर रखती है, तो 2023 में भाजपा की सरकार आने पर इसका निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा। श्री मूनत आज मंगलवार की अपराह्न एकात्म परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। श्री मूनत ने कहा कि सिर्फ स्काई वॉक के मुद्दे को लेकर मनगढ़ंत आरोप लगाकर कांग्रेस की सरकार ने शहर के विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री मूनत ने कहा कि 2/1/9 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में स्काई वॉक को लेकर हुई बैठक में आए तकनीकी सुझावों समेत अन्य सभी सुझावों तथा विभागीय प्रतिवेदन के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने स्काई वॉक के काम को जहां के तहां रोकने का निर्णय लिया। एक ही मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा 3 कमेटियां गठित करना भी अपने आप में एक इतिहास ही है। श्री मूनत ने कहा कि सत्यनारायण शर्मा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यह बात स्पष्ट हो गई कि 67% जनता ने स्काई वॉक के पक्ष में अपना अभिमत व्यक्त किया है, लेकिन विकास के नाम पर प्रदेश सरकार ने नींव की एक ईंट भी अपने पूरे कार्यकाल में नहीं रखी, क्योंकि विकास की जिस अवधारणा के साथ प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में काम किया, वह सोच और दृष्टिकोण प्रदेश की मौजूदा बघेल सरकार के पास है ही नहीं। श्री मूनत ने कटाक्ष किया कि मुख्यमंत्री बघेल जिस मार्ग से रोज आना जाना करते हैं, उस मार्ग पर 4.5 साल में एक फ्लाईओवर का निर्माण तक नहीं करा सके। उनका पूरा कार्यकाल राजनीतिक प्रतिशोध भाजने में ही बीता और वे लगातार उन्हें, श्री मूनत को, टारगेट करते रहे हैं। फर्जी कांड के अभियुक्त मुख्यमंत्री हमेशा प्रतिशोधवत टिप्पणियां करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अदालत में जीत सत्य की होगी और फैसला उनके, श्री मूनत के, पक्ष में ही आएगा। श्री मूनत ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले उनकी सुरक्षा हटाई गई थी, लेकिन वह, श्री मूनत, जनता के बीच रहने वाले नेता हैं और उन्हें इस बात का भय नहीं है। हम काम भी करते थे, समीक्षा भी करते थे, टाइम पीरियड लेकर के चलते, उस टाइम पीरियड की बिफोर काम करके दिखाते थे। ये डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी की सोच है।
अब वो तो आपको भी मालूम है, रायपुर की जनता भी जानती है, फर्जी सीढ़ी कांड के अभियुक्त हैं। आज नहीं तो कल फैसला आएगा। मेरे को पूरा विश्वास है ऊपर वाले के हाथ में सजा जरूर मिलेगी। इसलिए आपको घेरने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे को तो शुरू दिन से टारगेट में हूं। मैं तो कहा ना, मुखिया खुद ही उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तब क्या करोगे। पहला व्यक्ति हूं जिसकी सुरक्षा पूरी छीन ली सरकार ने 2 महीने में। वो दारू बेचने वालों को सुविधा देता है सुरक्षा की, नहीं हो तो मैं नामजद उनके फोटो के साथ में जारी कर दूंगा। जो इस प्रदेश के अंदर दारू के ठेके चला रहे, जो अवैध दारू है, वो लोग भी पुलिस के संरक्षण में उनको सुरक्षा मिली है। पीएसओ आपकी सुरक्षा हटा दी, कोई साजिश लग रही है क्या? अब साजिश तो ऊपर वाला बैठा है, हमें चलता नहीं। हम तो बिना उसके थे सड़क छापे हैं यार। पहले भी सड़क पे घूमते थे, आज भी घूमते थे। जनता के बीच वाले हैं, हमें इनसे फर्क नहीं पड़ता। हम उनकी नीयत पर बात कर रहे हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में आ रहे हैं तो हो जाओ सावधान, क्योंकि यहां से गुजर रहे NH2 हाईवे के सर्विस रोड की हालत बेहद खस्ता हो चली है। हाईवे के एक ओर बने इस सर्विस रोड में जलभराव होने से जगह जगह गड्ढे होने की शुरुआत हो चुकी है, जहां आए दिन राहगीर गिर कर चोटिल होते रहते हैं। लोगों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। यहां तक कि नवरात्र का समय चल रहा है, महिलाएं मंदिर को जाने के लिए भी मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसरों का कोई ध्यान नहीं है। वहीं सर्विस रोड के किनारे बने नालों की सफाई नहीं होने से जलभराव हो जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर एक साइड में सर्विस रोड बनी हुई है। यह सर्विस रोड मंडी समिति से शुरू होती है और बोजिया पहुंचकर समाप्त होती है। बोजिया से लेकर प्रतापपुर चौराहे के मध्य एटा चौराहे के समीप हमेशा जलभराव रहता है, जहां सड़क में गड्ढे होना शुरू हो गए हैं, जहां बिन बारिश के जलभराव रहता है। इस दौरान सर्विस रोड पर अनेक बाइक और साइकिल सवार गिरकर चोटिल हो जाते हैं। यही नहीं, 4 पहिया वाहन भी इन गड्ढों में हिचकोले खाते हुए गुजरते हैं। जलभराव होने के चलते राहगीरों का सर्विस रोड से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि सर्विस रोड को ऊंचा उठाया जाए, जिससे जलभराव की समस्या न हो सके। लोगों का कहना है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। वहीं सर्विस रोड के किनारे बने नाले चेक पड़े हैं, जिसकी सफाई पूरी तरह से नहीं होने से पानी सड़क पर भरा रहता है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों व महिलाओं पर वाहनों के चलते कपड़े भी खराब हो जाते हैं। वहीं नगर पालिका द्वारा जगह जगह खुले नालों की सफाई करा देती है, मगर सफाई कराने के बाद कीचड़ को उठाना भूल जाती है, जिससे कीचड़ वाहनों के चलने से राहगीरों पर छिटकर गिर जाती है, जिससे लोगों के कपड़े भी खराब हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत की बार उच्च अधिकारियों और नगर पालिका के अधिकारियों को दी गई, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। यहां तक कि सर्विस रोड के किनारे खाली बने प्लेटों पर कूड़ा डालने का कार्य मोहल्लेवासी और नगर पालिका के कर्मचारी करते हैं, लेकिन उठाने का काम नहीं करते। शिकायत करने के बाद थोड़ा सा कूड़ा उठाकर इतिश्री कर दिया जाता है। अब देखना होगा कि क्या इस समस्या का हल कब तक होगा। यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जलभराव से राहगीर परेशान हैं। फिरोजाबाद से रेहान अली की रिपोर्ट। यहाँ क्या समस्या है? यहाँ ये समस्या है कि जो ये हाईवे मोहल्ले, पूरे गंगानगर मोहल्ले का पानी हाईवे पे आता है। हाईवे के नाले बिल्कुल चौक है, इनकी निकासी मैनपुरी चौराहे की तरफ है। पानी आगे जा नहीं पा रहा है, यहाँ पे भरा रहता है। ठीक, कई बार शिकायत की गई नगर पालिका अधिकारियों ने, कई बार पोर्टल पे भी डाल दिया। हर बार गलत निस्तारण करते हैं, पानी निकालते हैं, अगले दिन फिर आ जाता है। जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, सुनवाई कोई करता नहीं है।
रोज फ़ोन कर रहे हैं, रोज कुछ कर रहे हैं, यहाँ निकल नहीं सकते। अब नवदुर्गा चल रहे हैं, लेडीज़ें जाती हैं यहाँ से, है ना, बड़े वाहन जाएगा, वो पानी उछालता है, यहाँ पे कोई समस्या आप देख सकते हैं। यहाँ से लेके एटा चौराहे तक बिल्कुल कोई पानी की निकासी नहीं है। हमेशा ये व्यवस्था रही है, 1 साल से तो बहुत परेशान है। अभी होली से अब तक तो ये पानी सूखा नहीं है, करीब हो गए 20 दिन। अब 20 दिन में ये सूखा नहीं है। आप बताइए, जब है ना बारिश का मौसम आएगा तब क्या होगा? हमारे घर में पानी घुस जाता है बारिश के मौसम में। अब की बार समस्या विकट है, यहाँ कुछ है नहीं। मोहल्ले अधिकारी सुनना नहीं चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं करना चाहते। आपको है ना कुछ तो, आपके पास कुछ तो एक सॉल्यूशन देना चाहिए कि क्या करें। अब हम लोग क्या करें? इतने रोग फैल रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करानी चाहिए उच्च अधिकारियों से। अब हम लोग किसके पास जाएंगे अगर ये समस्या नहीं सॉल्व हो रही? ईओ सुन नहीं रहे, SI सुन नहीं रहा, कोई किसके पास? प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस सरकार बनने पर लाडली बहना बिटिया योजना लाएंगे। 18 वर्ष से 23 वर्ष की 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा। शिवराज सरकार ने नहीं दिया 18 से 23 वर्ष की महिलाओं को लाभ। लाडली बहना बिटिया योजना में महिलाओं को विवाहिता होने की शर्त समाप्त की जाएगी। 18 वर्ष से 60 वर्ष की समस्त वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा। इंदौर, शिवराज सरकार की चुनावी रणनीति के अंतर्गत लागू होने वाली लाडली बहना योजना के मुकाबले के लिए कांग्रेस की सरकार बनने पर लाडली बहना बिटिया योजना लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दीर्घकालिक योजना साबित होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं PCC अध्यक्ष मां कमलनाथ ने घोषणा की है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को प्रतिमाह एक 5 रुपए एवं गैस सिलेंडर 500 रुपए में प्रदान किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश में लाडली बहना बिटिया योजना को लागू करने का ड्राफ्ट कांग्रेस सरकार के समक्ष प्रस्तुत करके महिला सशक्तिकरण के लिए लागू कराया जाएगा। भाजपा की शिवराज सरकार की चुनावी योजना लाडली बहना योजना प्रदेश की महिलाओं को धोखा देने की योजना है। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना से महिला सशक्तिकरण की संभावना शून्य है। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ विधानसभा चुनाव में वोट हड़पने मकसद है। पूर्व प्रदेश सचिव यादव के अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ के समक्ष लाडली बहना बिटिया योजना का ड्राफ्ट महिला के सशक्तिकरण हेतु रखा जाएगा। कांग्रेस सरकार बनने के पश्चात लाडली बहना बिटिया योजना में निम्न प्रावधान पात्रता हेतु रहेंगे। लाडली बहना बिटिया योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को प्रतिमाह एक 500 रुपए एवं रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। लाडली बहना बिटिया योजना के अंतर्गत प्रदेश में 18 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को पात्रता रहेंगी। लाडली बहना बिटिया योजना के अंतर्गत महिला को विवाहिता होना अनिवार्य नहीं होगा। अविवाहित, विवाहित सहित 18 वर्ष से 60 वर्ष की समस्त महिलाओं को पात्रता रहेंगी। लाडली बहना बिटिया योजना में पेन धारक, आयकर दाता महिला को छोड़कर समस्त महिलाओं को पात्रता रहेंगी। लाडली बहना बिटिया योजना हेतु रजिस्ट्रेशन हेतु सिर्फ एकमात्र डॉक्यूमेंट वोटर ID एवं बैंक अकाउंट नंबर ही अनिवार्य रहेगा। अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता KYC के लिए नहीं रहेगी। लाडली बहना बिटिया योजना के अंतर्गत समस्त वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। लाडली बहना बिटिया योजना में प्रदेश की प्रति महिला को 1 साल में खाते में 18,000 रुपए मिलेंगे एवं गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलने पर प्रतिमाह 608.50 रुपए की बचत होने के साथ 1 साल में 7,302 रुपए की बचत होने के साथ प्रतिवर्ष कांग्रेस सरकार एक महिला को कुल 25,302 रुपए बचत सहित मिलेगी। लाडली बहना बिटिया योजना में प्रदेश की महिलाओं को 5 साल में प्रति महिला को 3,03,624 रुपए की राशि बचत स्वरूप प्राप्त होगी। लाडली बहना बिटिया योजना के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन दिनांक 25 मार्च 2023 से शुरू किए जाएंगे। इस हेतु विस्तृत जानकारी जारी की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं PCC अध्यक्ष माननीय कमलनाथ के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण हेतु स्थायी एवं दीर्घकालिक योजना बनाकर महिलाओं की मदद की जाएगी। शिवराज सरकार की चुनावी योजना लाडली बहना योजना द्वारा महिलाओं को धोखा देने के खिलाफ कांग्रेस सरकार बनने के बाद लाडली बहना बिटिया योजना को लागू कराया जाएगा।
कांग्रेस सरकार बनने पर लाडली बहना बिटिया योजना के लिए पात्र हितग्राही महिलाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 24 मार्च 2023 से प्रारंभ किया जाएगा। इस हेतु लाडली बहना बिटिया योजना हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर मोबाइल से फोन करके 18 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। इस प्रक्रिया में दिनांक 24 मार्च से 30 मार्च तक रजिस्ट्रेशन होने वाली महिलाओं को 2-0-2-3 में कांग्रेस की सरकार बनते ही वरीयता के आधार पर तत्काल लाडली बहना बिटिया योजना का लाभ दिया जाएगा। लाडली बहना बिटिया योजना का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही रहेगा। घर बैठे महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। लाडली बहना बिटिया योजना में रजिस्ट्रेशन हेतु हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर या सोशल मीडिया या ईमेल आईडी पर नाम, शहर, उम्र, वोटर आईडी नंबर अपलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9098000004, ईमेल आईडी की 0009@gmail.com। उपरोक्त जारी किए गए व्हाट्सएप मोबाइल नंबर एवं सोशल मीडिया तथा ईमेल आईडी पर जानकारी अपलोड करके रजिस्ट्रेशन 24 मार्च से 30 नवंबर 2023 के मध्य लगातार अपलोड किए जाएंगे। इसमें आवेदक अपनी उपरोक्त जानकारी दे सकते हैं। कांग्रेस सरकार बनने पर वरीयता के आधार पर कांग्रेस सरकार से लाडली बहना बिटिया योजना के अंतर्गत लाभ जनहित में दिलाया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट को। आधार कार्ड लाओ, समग्र आईडी लाओ, परिवार की समग्र आईडी लाओ, आय प्रमाण पत्र लाओ, ये लाओ वो लाओ और बाद में आप लाडली बहना योजना के पात्र नहीं हो, घर जाओ। इसलिए कह रही है कांग्रेस कि बहनों कुछ मत लाओ, केवल कमलनाथ को लाओ, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ लाने की। हर बहन को सम्मान के साथ मिलेगा उसका अधिकार। हर माह 1500 रुपए की निधि देंगे कमलनाथ, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अड़चन के। हर बहन के हाथ में, हर माता के हाथ में, हर महिला के हाथ में होगी सम्मान राशि। कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई अड़चन नहीं। प्रदेश की हर महिला इस राशि की पात्र होगी। बस 6 महीने का इंतजार, उसके बाद हर माह हर बहन बेटी माँ के बटुए में आएंगी खुशियाँ। आ रहे हैं कमलनाथ खुशियों की सौगात लेकर। बहना बिटिया योजना लेकर कांग्रेस आ रही है, क्या योजना है और क्या जानकारी है? देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी ने ये घोषणा की है कि प्रति महिला को 1500 रुपये महीना और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये घोषणा वो शाश्वत सत्य है जिससे महिलाओं की शक्ति बढ़ेगी, महिला सशक्तिकरण होगा और महिला अपने दम पे इस समाज में खड़ी हो सकेंगी। हमने इस योजना को और मूर्त रूप देते हुए एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करा है। इस ड्राफ्ट का नाम हमने दिया है लाडली बहना बिटिया योजना, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अगर महिलाओं का भला चाहते तो वो 18 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र की महिलाओं को लाभ देते हैं। साथ में गैस की टंकी भी 500 रुपये में देते हैं। लेकिन उनका एजेंडा सिर्फ चुनावी एजेंडा है। वो चाहते हैं कि सिर्फ चुनाव में वोट मिल जाएं और उसके लिए तमाम KYC और अन्य चीज़ें कराने की कोशिश की जा रही है। 25 तारीख से 30 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का एक पूरा फॉर्म चलने वाला है और उसके बाद लाभ बहुत कम महिलाओं को मिलेगा। हमने हमारे ड्राफ्ट में ये स्पष्ट करा है कि जब ये योजना हमारी सरकार बनेगी 2023 के चुनाव के बाद और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनसे मांग की जाएगी कि इस ड्राफ्ट के अनुसार 18 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये महीने दिया जाए। 18 से 23 वर्ष की लगभग 80 लाख महिलाएं, उनको सीधा लाभ मिलेगा। और सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत रहती है 18 साल की, जब अपनी बालिका होती है, वो आगे जीवन में प्रवेश करती है, तो वहाँ उसको आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। उसको 1500 रुपये महीना वो मिलेगा 18 वर्ष के होने के बाद। 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, 608 रुपये वहाँ बचेंगे। कुल मिला के 2100 के लगभग पर मंथ पेमेंट मिलेगा, यानी साल का लगभग 25,000 रुपये भुगतान होगा और 5 साल का 3,06,000 रुपये। तो ये एक ऐसी योजना रहेगी जिसमें कोई KYC की आवश्यकता नहीं रहेगी, सिर्फ वोटर ID रहेगा। ना आपको कोई आधार कार्ड अलग से देना है, ना आपको कोई KYC कराना है, सिर्फ बैंक अकाउंट उस समय सरकार का जो नियम बनेंगे उसमें देना है और आपको आपका वोटर ID कार्ड देना है। क्योंकि हमें उस महिला वर्ग का उत्थान करना है, सशक्तिकरण करना है। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो एक धोखा है, वोट हड़पने की साजिश है। इस साजिश के खिलाफ ये पूरी योजना
उस समय जब सरकार बनेगी इसी नाम से लागू की जाएगी, ये हमारी कोशिश रहेगी और हर महिला वर्ग को, हर उम्र के महिला वर्ग को उसमें लाभ मिले। दूसरी सबसे बड़ी बात रहेगी कि इसमें मदद के लिए जो विवाहित होने की शर्त शिवराज जी ने डाली है वो शर्त मदद के लिए जो विवाहित होने की शर्त शिवराज जी ने डाली है वो शर्त समाप्त की जाएगी। विवाहित होना आवश्यक नहीं है, चाहे विवाहित हो, अविवाहित हो, किसी भी वर्ग की हो, हर महिला को मदद मिलेगी। तो ये एक महिला सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके रजिस्ट्रेशन भी हम शुरू करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिससे हमारे पास जो नाम और डिटेल एकत्रित होंगे वो सरकार बनने पर प्राथमिकता के आधार पर उनको हम तुरंत ये सहायता उपलब्ध कराएंगे। जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर के पत्रकार साथियों ने बढ़ चढ़कर लिया वोटिंग में हिस्सा। पत्रकार एकता मंच के जिला समन्वयक पद के लिए चुने गए न्यूज ऑब्जर्वर के संवाददाता शिव किशोर पांडेया, वकीफ ताम, सह समन्वयक पद के लिए ब्रजेंद्र द्विवेदी, सलेहा, सचिव पद के लिए हिंदी खबर संवाददाता अमर सिंह, सह सचिव पद के लिए बलराम व्यास, गुनौर एवं कोषाध्यक्ष पद पर प्रशांत जैन, देवेंद्र नगर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से जीत हासिल की है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक स्थानीय लवकुश वाटिका में पत्रकार साथियों ने निष्पक्ष रूप से 5 पर्चियों के साथ किया अपने मतों का प्रयोग। पीठासीन अधिकारी के रूप में सुदीप श्रीवास्तव ने की विजयी उम्मीदवारों की घोषणा उपरांत विजयी उम्मीदवारों को दिए गए प्रमाण पत्र। अन्य चुनाव अधिकारी के रूप में न्यूज 24 संवाददाता नीलम राज शर्मा, अजय द्विवेदी एवं मो आसिफ खान की रही निष्पक्ष। सचिव पद के लिए फिर अपन आते हैं सचिव पद के लिए। तो सचिव पद में कुल 5-6 लोगों के नाम आए, अलग अलग आए, किसी का 2, 6, 7 वगैरह वगैरह। कैलाश रेखवार जिनके 37 वोट रहे, जो रनर के रूप में रहे, और अमर को 50 वोट मिले हैं, जो विनर घोषित हुए हैं अब सचिव पद के लिए। अब इसके बाद जिला सह समन्वयक पद के लिए भी कई सारे वोट पड़े, लेकिन इसमें अच्छे वोट पाए विनोद। सारे वोट पड़े लेकिन इसमें अच्छे वोट पाए विनोद गुप्ता, जिन्होंने 35 वोट पाए हैं, और ब्रजेश द्विवेदी ने 43 विजेता के रूप में 43 वोट पाकर वो बधाई के पात्र है। ब्रजेश द्विवेदी 43 वोट। अब इसके बाद आपका समन्वयक पद, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण पद, अब तो पंखा चला दो यार, जिसमें हमारे बीच के पत्रकार साथी नदीमुल्ला खान, इन्होंने 41 वोट पाए हैं, और सिब्बू को 58 वोट मिले। इस तरह से विजेता के रूप में शिव कुमार पांडे उर्फ सिब्बू 58 वोट से, और नदीमुल्ला खां 41 वोट पाकर इस पद पर रहे। इस तरह से आपके ये सारे 5 पदों की घोषणा आपके समक्ष है। बहुत बधाई आप लोगों को। अब सर्टिफिकेट आपके अनुसार होते रहेंगे। पूरे प्रदेश सहित पन्ना में बीते 4 दिनों से पानी और ओलावृष्टि का प्रकोप जिले के किसान झेल रहे हैं। एक लघु और सीमांत किसान की माली हालत दयनीय हो चली है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़े होने का दावा कर रही है, लेकिन पन्ना जिले के सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने एक विज्ञप्ति जारी कर किसानों के माथे में एक और चिंता की लकीर बढ़ा दी है। बता दें कि बैंक द्वारा विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि 28 मार्च 2023 तक पन्ना जिले के किसान अपने अपने कर्ज को जमा कर दें। जमा करने के बाद नया कर्ज किसान ले पाएंगे, लेकिन ऐसे में जब किसान प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है, तब वह कैसे कर्ज को भर पाएगा, इस बात का ध्यान भी नहीं रखा गया।
जिला सहकारी बैंक पन्ना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मानवेंद्र सिंह परमार ने बताया कि जिले के 7,000 से अधिक किसान 18 करोड़ 35 लाख की राशि कर्ज में लिए हुए हैं। जब प्रबंधक महोदय से पूछा गया कि ओला और बारिश से किसानों की हालत खराब है, ऐसे में वसूली जायज है क्या? इस पर प्रबंधक का कहना है कि ओला बारिश का सभी प्रशासन कर रहा है। यदि किसानों को 0% ब्याज का लाभ चाहिए तो 28 मार्च तक अपना कर्ज जमा कर दें और उसके बाद 1 अप्रैल से नया कर्ज ले ले। पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट। ऋण वसूली का नोटिस किसानों को दिया गया है। कितना ऋण है और किस तरह से वसूली की जाएगी, लास्ट डेट क्या है इसकी? बैंक द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें खरीफ में लगभग 7,000 किसानों को 18 करोड़ 35 लाख के लगभग ऋण वितरण किया गया है, जिसकी ड्यू डेट 28 मार्च है। समय पे यदि किसान 28 मार्च के पूर्व जमा करते हैं तो उनको 0% ब्याज का लाभ प्राप्त होता है, जो शासन से किसानों को दिया जाता है। कितने किसान हैं ऐसे जिले में? इस खरीफ 22 में जो किसानों को ऋण वितरण किए लगभग 7,000 किसान हैं, जिनकी ड्यू डेट 28 मार्च है। ओला गिरे हैं और बारिश हुई है, किसानों की फसलें खराब हुई, क्या ऐसे में वसूली करना उचित है? ओला और बारिश जो हुई है उसका तो सीमांकन शासन द्वारा कराया जा रहा है। फिर भी यदि किसानों को पास जो राशि हो उसके बाद हम लोग तत्काल उनको ऋण फाइनेंस भी करेंगे। जैसे ही वो जमा करते हैं 1 अप्रैल 2023 से उनको नया ऋण वितरण भी दिए जाने के आदेश निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्या नाम है आपका? मानवेंद्र सिंह परमार। दिवस पर गांधी चौक में हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। 23 मार्च 2023 की शाम पन्ना नगर के गांधी चौक में शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बताया गया कि आज ही के दिन महान क्रांतिकारी एवं आजादी के महानायक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक कर अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्हें याद करते हुए मोमबत्ती जलाकर एवं पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर नगर पालिका के विधायक प्रतिनिधि विष्णु पांडेया, समाज सेवी एवं पूर्व जनपद उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह परमार, भाजपा नेता राजकुमार वर्मा सहित काफी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पन्ना नगर के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और कवि लक्ष्मी नारायण चिरोलिया सहित वरिष्ठ जनों का सम्मान किया। उन्होंने बताया कि 23 मार्च को 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। कम उम्र में इन वीरों ने देश के आजादी की लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी के साथ भारतीयों के लिए भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव प्रेरणा के स्रोत बने हैं। उनकी क्रांति और जोश आज युवाओं की रगों में बहता है। यही कारण है कि इन तीनों महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट। हमारे राजकुमार जी, हमारे हरि जी और सब हमारे युवा साथी, जैसा कि इन शहीदों के कारण ही जो हमारे वीर सपूत शहीद हुए, इनके कारण ही हेलो को कर दो कम, ई को कम कर दो। हमारे भारत माँ के लाल, इस माटी के सच्चे सपूत राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव आ रहे हैं। वो इन्हीं माटी के जो लाल थे, इनकी शहादत के कारण आज हम खुशी खुशी जी पा रहे हैं और रह पा रहे हैं। ऐसे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्थवासी आज नतमस्तक हैं। उनको श्रद्धासुमन और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हमारे बीच में हमारा जी
बना लगी हमारे में तो मैं ना